नमस्कार। जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ही सुरक्षित प्रोसीजर है, ये हम बिल्कुल जानते हैं। लेकिन यदि हम कुछ नियम फॉलो नहीं करें, इसके नियम का पालन नहीं करें तो हमें कुछ-कुछ परेशानी भी आ सकती है या बहुत एडवांस केसेस में या मेडिकली कंप्रोमाइज़ केसेस में कुछ-कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जिस तरीके से एक नई गाड़ी लेते हैं, एक व्हीकल लेते हैं फोर व्हीलर, तो हमें इंस्ट्रक्शंस आता है कि इस तरीके से हमें इसको फॉलो करना है तो गाड़ी की लाइफ अच्छी रहेगी। प्रॉपर सर्विस करना है, उसका पानी, उसका ऑयल, एयर फिल्टर सब चेक कराना है, समय-समय पर उस पे ध्यान देना है और यदि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो गाड़ी में समस्या उत्पन्न कर सकती है तो उसको एड्रेस करके हमें तुरंत सर्विस सेंटर में या उसके मैकेनिक को या गाड़ी के डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ द सेम। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के भी कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें हमें ध्यान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि इसके प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उस प्रॉब्लम को हम जितनी जल्दी एड्रेस करें तो हमें दोबारा सर्जरी की आवश्यकता ना करें या फिर उस ऑपरेशन को हम फेल होने से रोक सकते हैं या उसकी गुणवत्ता को हम मेंटेन कर सकते हैं। यदि हम इसके कॉम्प्लिकेशंस में देखें तो कई बार दर्द की वजह से जो किया हुआ ऑपरेशन उसमें दर्द पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। कहीं 2 से 3% केसेस में ऐसा देखा जाता है। वह पेशेंट पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जोड़ केवल घुटने का ऑपरेशन करता है, शरीर के दूसरे हिस्सों में जो कंप्रोमाइज हो चुका है, वह कई बार रिकवर नहीं हो पाता, रिहेबिलिटेट नहीं हो पाता। तो रेसिडुअल पेन मे बी समटाइम अ बिग कंसर्न ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट एंड दैट कंस्टिट्यूट हार्डली 1 or 2% केसेस। कई बार एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि सोचते हैं कि हाँ, मीडिया में पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे न्यूज़ और ऐसे चलते हैं कि ऑपरेशन करके हम दूसरे दिन चला देंगे, तीसरे दिन आप घर चले जाएंगे। बोलना बहुत आसान है, रिहेबिलिटेशन भी बहुत होता है, लेकिन जो बायोलॉजिकल रिकवरी होती है वो अपना टाइम लेती है। टिश्यू हीलिंग अपना टाइम लेती है जो लगभग 2 सप्ताह से 6 सप्ताह तक होती है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो उस एक्सपेक्टेशन पे ना जाए कि एक दिन में जादू हो जाने वाला है। जो जोड़ आपका 10 से 15 साल, 20 साल में खराब होता है, उसे हम 10 से 15 और 20 घंटे में आपको एकदम नॉर्मलाइज कर दें, यह संभव नहीं होता जब तक कि भगवान धरती पे उतर के ना आ जाए। सो ओवर एक्सपेक्टेशन एंड रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कई बार आपको डिसअपॉइंट करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की यदि हम बात करें तो पेन रहता है। उसी प्रकार से कई बार जहाँ पे हम जॉइंट लगाते हैं उसकी हड्डी कमजोर होती है जिसके कारण से भी उसकी बॉन्डिंग कम हो जाती है, लॉन्गेविटी कम हो जाती है। तो ऑपरेशन के पश्चात आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपके अच्छे डाइट के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करने का ट्रीटमेंट साथ में चलना बहुत आवश्यक है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके कारण से आपके लगे हुए जॉइंट के लाइफ बढ़ती है और वह लंबा चलता है। तीसरा फैक्टर होता है कि कभी-कभी ये जॉइंट में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण होता है कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है, मोबिलिटी कम है, रेजिस्टेंस कम है या फिर कहिए कि शरीर में दूसरे हिस्से में कहीं इन्फेक्शन हो गया है, दांतों में सर्दी हो गई या पेट में दर्द हुआ, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ। क्योंकि बुढ़ापे में ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें शरीर के दूसरे अंगों में भी चलती रहती है। यदि हम उसको नजरअंदाज करते हैं तो वहां का इन्फेक्शन आपके जॉइंट में खून के द्वारा पहुंच सकता है, खून के प्रवाह के द्वारा पहुंच सकता है और जॉइंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो शरीर में जब भी ऐसा छोटा-मोटा कोई भी प्रॉब्लम होती है, यदि वो 1 या 2 दिन तक ही ठीक हो जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि 3 दिन 4 दिन से ज्यादा है तो डेफिनेटली आप जो भी समस्या हुई है, जहां भी दर्द हो रहा है, दांत की समस्या हो, सर्दी हो, बुखार हो या फिर पेट में दर्द हो, यूरिन में इन्फेक्शन हो, उसके लिए आप उसके स्पेशलिस्ट से मिलके जरूर उसका ट्रीटमेंट कराएं और साथ ही अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को जरूर इन्फॉर्म करें कि ऐसी ऐसी समस्या हुई है, हमें इसका ट्रीटमेंट कहाँ कराना चाहिए या इसका एक बार फॉलो अप कराना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऑपरेशन के पश्चात यदि मोबिलिटी जल्दी रिस्टोर नहीं होती तो कई बार खून का थक्का जमना, इस टाइप की भी समस्या आती है। मांसपेशियों में दर्द रहना, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं कहीं बहुत रेयरली होता है कि आपके मांसपेशियों के साथ साथ आसपास की नसों में भी इंजरी ऑपरेशन के दौरान हो सकती है। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस में होता है जो कि बहुत ही रेयर होता है। सो यदि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बाकी चीजों को भी समझ के अपनी लाइफ को एज ए सर्विसिंग मोड में प्रॉपर रखें कि इसका समय समय पे हमें देखभाल कराना है, रिव्यू करना है, फॉलो अप करना है, तो आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट की लाइफ, जैसा कि मैंने पिछले अपने टॉक में बताया कि 25 से 40 साल बिल्कुल गारंटेड कही जा सकती है कि आप उतना चला सकते हैं। और इस फॉलो अप में मैं अपने कलीग्स
को ये मैसेज देना चाहूंगा, जो सारे लोग जानते हैं, ये आम जनता के लिए मैसेज बेटर होगा कि जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करा चुके होते हैं उन्हें शुरुआत में लगभग 3 से 6 महीने में एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, 1 साल 2 साल तक, और उसके पश्चात एटलीस्ट 6 मंथली अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिलने जरूर जाए, उनसे हाय हेलो कर लें कि हाँ सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल मिलते रहे तो उससे डॉक्टर की भी नजर पड़ी रहती है और डॉक्टर भी पूछ लेता है कैसे हैं, क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो उनको समझ में आता है कि कोई यदि अनफोर्सिन कंडीशन आपके जॉइंट में डेवलप हो रही तो उसे वो रूल आउट कर सकते हैं। साथ ही हमें हर 3 या 5 साल में, मिनिमम 3 साल के आसपास, एक अपने जॉइंट का एक्सरे जरूर करा के देख लेना चाहिए कि हमें बोन की कंडीशन कैसी है, जॉइंट की पोजीशन कैसी है, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं, जस्ट लाइक अ सर्विसिंग ऑफ योर व्हीकल। सो जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत सुरक्षित प्रोसीजर है, इसके कॉम्प्लिकेशन से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं, और यदि आप विजिलेंट हैं तो इसकी संभावना और भी कम हो जाती है और आप अपनी लाइफ जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद बहुत हैप्पीली, बहुत हेल्थी रख सकते हैं और अपनी मोबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। सो लाइफ इज मोबिलिटी, मोबिलिटी इज लाइफ। चलती का नाम जिंदगी, यह बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।